नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2026-27 के लिए यू डाइस प्लस में टीचर प्रोफाइल को हम कैसे अपडेट कर पाएंगे, साथ ही यदि आपकी जो टेट की योग्यता है उसे आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कोई सी भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है udiceplus.gov.in। टाइप कर जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने ये वाला स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्टेट चयन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यू डाइस प्लस लॉगिन फॉर स्टेट के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ से आपको ये टीचर मॉड्यूल में लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। जहाँ तो हमारे सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है और उसका पासवर्ड है और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपके विद्यालय का डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कहता है कि यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए आपको डाइस कोड दिखाई पड़ जाएगा, स्कूल का नाम, स्कूल का रोल, यहाँ पे कैटेगरी, साथ ही यहाँ पे एकेडमिक ईयर और साथ ही यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी दिखाई पड़ जाता है, जिसमें आपको ब्लॉक MIS का नाम और उसका नंबर, डिस्ट्रिक्ट MIS का नाम और उसका नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहता है एक्सेस स्कूल डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री ऑफ स्टाफ। यहाँ पे आपको मास्टर डाटा दिखाई पड़ रहा है। व्यू मास्टर डाटा पे क्लिक करके आप यहाँ से मास्टर डाटा देख सकते हैं और यहाँ पे आपको यूजर परमिशन मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पे एंट्री यूजर प्रिविलेज मैट्रिक्स दिया गया है, जिसपे क्लिक करके आप देख पाएंगे। तो आपको अपने जो स्टाफ के जो टीचर्स है उसकी जानकारी को आपको अपडेट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ता है एक्सेस स्कूल डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री और स्टाफ। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू स्टाफ दिखाई पड़ रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप उन शिक्षक साथियों को ऐड कर पाएंगे जिनका कभी भी यू डाइस प्लस में एक बार भी एंट्री नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ से आप फ्रेश एंट्री कर पाएंगे। इंपोर्ट स्टाफ में आप ऐसे टीचर को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे जो पिछले सत्र अन्य विद्यालय में उनका यू डाइस प्लस में ऐड हुआ था और मान लीजिए कि वह आपके यहाँ ट्रांसफर में या फिर प्रमोशन में या फिर अन्य किसी कारण से आपके विद्यालय में आए हुए हैं, उनको आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सर्च स्टाफ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप स्टाफ की जानकारी सर्च कर पाएंगे। अब भी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जो टीचर प्रोफाइल है उसको अपडेट करेंगे और किस प्रकार से हम अपने टेट की योग्यता को ऐड पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टाफ समरी रिपोर्ट आपको दिखाई पड़ जाता है टीचिंग और नॉन टीचिंग का। यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे संख्या को और देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे मामले में दो स्टाफ दिखाई पड़ रहे हैं और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ वो है 0 है। तो टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन ए और प्लस बी हमको 2 दिखाई पड़ रहा है और इनकम्प्लीट भी हमारा 2 है, यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट करने के लिए हमको ये इनकम्प्लीट पे जो संख्या दिखाई पड़ रहा है उसी के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए कितने टीचर्स है, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए 2 टीचर्स की जानकारी हमारे सामने ओपन हो चुकी है, जहाँ पे आपको टीचर का नेशनल कोड, स्टाफ का नाम, उसका जेंडर, यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट और यहाँ पे क्लास डाटा हमको दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे आधार नंबर और ये वेरीफाइड हो चुका है और ये आधार नंबर जो है वेरिफिकेशन का हुआ है और दिनांक भी हमको शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, जीपी, एटी और टीडी। यानी कि जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, एटी मतलब अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और टीडी का मतलब है ट्रेनिंग डिटेल। अब यहाँ पे देखिए किसी टीचर को यदि आपको लेफ्ट करना है, यानी कि आपके विद्यालय से वह अन्यत्र चला गया है, चाहे वह प्रमोशन में हो या फिर किसी और रीजन से चला गया है, तो यहाँ से आप लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करके संबंधित टीचर को अपने विद्यालय के यू पोर्टल से उसको लेफ्ट कर पाएंगे। यहाँ तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो टीचर प्रोफाइल है उसको हम किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको अपडेट के नीचे में ही ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, GPAT और
टीडी। तो बारी बारी से हमको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ये जीपी पे क्लिक करते हैं यानी कि जनरल प्रोफाइल पे, तो संबंधित टीचर की यहाँ पे हमको जनरल प्रोफाइल दिखाई पड़ जाता है, जिसमें टीचर का नाम, टीचर का जेंडर, टीचर का डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा क्या है, डिसेबल है, यानी कि यह इनेबल नहीं है, इसमें हम ये कुछ करेक्शन नहीं कर सकते। जो हमारा डिसेबल है उसमें हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जो इनेबल है उसमें हम सुधार या अपडेट कार्य कर पाएंगे। यहाँ पे आपको टीचर का कर्मचारी कोड दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे सोशल कैटेगरी, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है, और यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट लेवल, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है कि हमने ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कि मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, यानी कि जो चीजें आपने प्रीवियस ईयर में अपने यू डाइस प्लस में अपडेट किया हुआ है वो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको भरा भुराया मिल जाता है। यदि कुछ जानकारी में आपको कुछ करेक्शन करनी है या फिर अपडेट करनी है तो उस पर क्लिक करके आप उसको अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज ये पूरी डिटेल आपको भरा भुराया मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये आधार नंबर जो हमें डाला हुआ है वो क्या है, हमारा आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है। उसके बाद यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग भी हमको यह नाम दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे कहता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे हमारे मामले में नॉट एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है वह पूरी तरह से सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार अपडेट को क्लिक कर देते हैं। अपडेट करने पे क्या करता है कि फार्म अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाता है। उसके बाद फिर हमको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए नेक्स्ट पेज आ चुका है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हमारा डिसेबल है। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि वर्तमान साल में आपने कब कार्यभार ग्रहण किया हुआ है उस दिनांक को यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए कि आप प्रमोशन में या फिर ट्रांसफर में आए हुए हैं या फिर अन्य कारण से नए स्कूल में आ गए, तो यहाँ पे ये जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आपका पद नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपका कौन सा पद है, यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट टाइप, प्रेजेंट टीचर टाइप पोस्ट हेल्ड, यानी कि वर्तमान में आप जिस पद पे है उसमें आपने कब ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, यहाँ पे रेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट टीचर टाइप या फिर पोस्ट, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीजें यहाँ पे पहले से भरी भुराई है, यहाँ पे हमको कुछ करेक्शन नहीं करना है। यदि आपको कुछ इसमें करेक्शन करना है या अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि वेदर द टीचर इज ऑन डिप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, यदि आप डिप्यूटेशन पे है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको ये नो रहेगा। उसी प्रकार से कहता है वेदर टीचर इज आल्सो टीचिंग एट अदर स्कूल एट गेस्ट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, यानी कि आप गेस्ट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि संविदा नीति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब के मामले में आपको यस करना है, अदरवाइज आपका नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कहता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारे सामने लास्ट पे आ जाता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का। यहाँ पे कहता है कि ट्रेनिंग फॉर टीचिंग CWSN, हमारे मामले में यस है, ये चीजें हमको पहले से भरी भराई मिल रही है। यहाँ पे कुछ आपको अपडेट करना है तो वहां पे जाकर के यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे कहता है कि क्या आपने निष्ठा का ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो हाँ हमने लिया हुआ है, हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि वर्किंग डे स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइन मेन, यानी कि गैर शैक्षिक कार्य में आपने कितने दिवस व्यतीत किया हुआ है, जो कि अभी वर्तमान सत्र में हमने जनगणना किया हुआ है, तो यहाँ पे उसकी संख्या यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि लैंग्वेज इन विच द टीचर हैज वर्किंग नॉलेज, यानी कि किस किस भाषा की आपको जानकारी है, तो यहाँ पे हमें ये भाषा भी पहले से सिलेक्टेड आपको दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल इन फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो हम हमारे मामले में यस है, हमने यस कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है कि वेदर रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी और साइको सोशल एस्पेक्ट का, यदि आपने इसका प्रशिक्षण लिया हुआ है तो अब आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वेदर रिसीविंग ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, यानी कि CWSN का जो है आप पहचान करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्लासरूम संचालन करने के लिए यदि आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है तब आपका यस हो जाएगा, अदरवाइज आपका ये नो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कहता है 3.2.30 में वेदर टीचर इज सी टेट या फिर स्टेट टेट क्वालिफाइड, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ईयर वाला फील्ड है वो आपका डिसेबल हो जाएगा, और जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपका ईयर वाला फील्ड है वो आपका इनेबल हो जाएगा। और ये हमने 2017 यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद फिर आपको ये अपडेट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली हमको दिखाई पड़ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अपडेट के नीचे में जो हमारा जनरल प्रोफाइल और अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग डिटेल्स जो हमारा रेड कलर में दिखाई पड़ रहा था वह हमारा ग्रीन हो चुका है, और नीचे में जो इनकम्प्लीट से हो रहा था वह हमारा अब कंप्लीट से हो रहा है। तो इसी प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप अपने विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उन सबकी जो जानकारी है जीपी, एटी और टीडी, और साथ ही उनकी जो टेट क्वालिफाई है उसको आसानी से यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवान।